कैसे बच्चों? कैथोड रेज और एनोड रेज आज का क्लास है। कैथोड रेज सबसे पहले विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर, इन्होंने एक गैस जार लिया और इस गैस जार में एक तरफ कैथोड को शिफ्ट किया, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, एनोड को शिफ्ट किया। ठीक, कैथोड और एनोड को शिफ्ट करने के बाद इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स से इन्होंने इसमें करंट फ्लो किया और वैक्यूम क्लीनर के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसमें से गैसेस के पार्टिकल्स को बाहर कर दिया, जिससे यहाँ पर गैस के प्रेशर तो बिल्कुल भी ना हो। ठीक, किस तरह का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मैंने बताया आपको कि एक क्या लिया इन्होंने, ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने क्या किया, एक तरफ अपने इन्होंने क्या लगा दिया, कैथोड, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या शिफ्ट कर दिया, एनोड। ठीक, ये इन्होंने क्या दिया, कैथोड का और ये एनोड का। चूंकि एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और ये होता है हमारा निगेटिव चार्ज, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर कैथोड आपने पॉजिटिव दिखा दिया। आगे इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम पंप के थ्रू क्या किया इन्होंने, वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ से सारी गैसेस के पार्टिकल्स को इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक, इस तरह से उन्होंने गैस के पार्टिकल्स को यहाँ से बाहर कर दिया। आगे वैक्यूम पंप, एनोड, फिर क्या है ये कैथोड, हाई वोल्टेज सोर्स। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक यहाँ पर कंडक्ट किए उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज ऐसी हैं, देयर इज सम रेज व्हिच राइजेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक, यहाँ से कुछ रेज ऐसी निकली जो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रही थी। इस तरह से मुझे कैसे पता चला कि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पैडल लगाया, यहाँ पर एक पैडल लगाया जो फ्लो मूव कर सकती थी। तो इस पैडल को देखा उन्होंने कि ये पैडल इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर दी, है ना। इस तरह से उन्होंने मूवमेंट देखा कि पैडल के अंदर इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, जो उन्होंने बताया कि ये कैथोड से एनोड की ओर ही जा रही हैं। सेकंड थिंग, हमारे घरों में लाइट आती है जब, तो क्या कोई पैडल उससे घूम सकता है क्या? पैडल लाइट के फोटॉन्स के थ्रू तो नहीं कर सकता ना। अब वो समझिए आपकी लाइट की रेज अगर किसी पैडल पर पड़े तो वो नहीं घूम सकती, और यहाँ पर पैडल घूम रही है, इसका मतलब क्या कि ये तो लाइट तो नहीं है, पक्का है ये बात, लाइट के पार्टिकल्स तो नहीं है, ये फोटोन तो हो ही नहीं सकता। तब क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ वेट है ना, और उस वेट के थ्रू ये पैडल जो है ये रोटेट कर रहा है। तो अब समझिए यहाँ से एक कहानी और बन जाए कि these particles are made up of these rays are made up of teeny particles. These rays are made up of teeny particles which are negatively charged. अब नेगेटिव चार्ज कैसे पता चला? चूंकि ये पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रही हैं, और पॉजिटिव की तरफ फ्लो कौन करेगा? पॉजिटिव की तरफ फ्लो निगेटिव ही कर सकता है ना यार, पॉजिटिव के पास तो निगेटिव ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहे थे, इससे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है। एक चीज और हुआ, इस ग्लास के वॉल पर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस आने लगी, समझ रहे हैं? देयर राइजेस ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल ऑफ दिस ग्लासेस। एक हरे रंग की कह सकते हो आप फ्लोरेसेंस आने लगी इसके वॉल पर। उसके थ्रू पता चला कि कुछ तो ऐसा है जो रेज निकल रही है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं। ये कुछ क्या थे, इफेक्ट थे कैथोड रेज के। सम प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की, तो कैथोड रेज कैन फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन, समझ गए? इट कैन फ्लो इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन थिंग, these are made up of some small teeny particles. These rays are made up of small teeny particles and these particles are negatively charged. अभी भी बात की थी हम लोगों ने इस पर, ठीक। आगे, these rays are so sharp they can penetrate a thin foil of metals. समझ गए? These are so sharp, इतनी तेज हैं ये कि अगर धातु पर इनको गिरा दिया जाए तो उस धातु को क्या करेंगे, ये बेध देंगी, पेनिट्रेट कर देंगे इनको। तो दिस कैन पेनिट्रेट ए थिन
फॉइल ऑफ मेटल्स। और क्या प्रॉपर्टीज है इनकी? दे शो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे आप इसको, जो कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उस तरफ क्या करेंगी? डेविएशन शो करेंगी, है ना। तो दे शोज डेविएशन इन अ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर थिंग, दे क्रिएट्स एक्स रेज। इनसे एक्स रेज भी निकलती हैं, समझ गए? कैथोड रेज क्रिएट्स और फॉर्म एक्स रेज। ये इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये चीजें नोट करनी है बिल्कुल ही, ठीक। अभी आपने देखा था इट शोज ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। यस, दिस रेज कैन आयोनाइज द गैसेस पार्टिकल्स। ये गैस के पार्टिकल्स को क्या कर सकती हैं? आयोनाइज कर सकती हैं। तो हमने बोला कि दिस रेज कैन आयोनाइज्ड द गैसेस पार्टिकल्स। ओके, सीधी सीधी भाषा में कहा जाए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज की पहली स्टेप थी। थॉमसन ने क्रुक्स और जूलियस प्लकर के मॉडल को ही दोहराया था, और ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो थॉमसन ने ही बताया था। इसलिए जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स के सब प्रयोग को ही इन्होंने दोहराया था। इसलिए इसका जो श्रेय जाता है वो थॉमसन को जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने ना बता दिया आपको, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज और कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज, ये सब बातें हो गई। नेक्स्ट एनोड रेज की बात की जाए, सेम टू सेम प्रयोग है किया। सबसे पहले इसको किसके द्वारा किया गया? वो थे गोल्डस्टीन ना, वो गोल्डस्टीन थे। चलिए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, ठीक। बात की कि गोल्डस्टीन ने सर्वप्रथम क्या किया, वही गैस जार ली, सेम टू सेम प्रयोग मैंने बताया ना आपको। अब यहाँ पर उन्होंने कैथोड लगाया, एनोड लगाया। अंतर ये था कि यहाँ पर जो कैथोड थे वो उसमें छोटे छोटे क्या थे? होल थे। देयर आर सम होल्स इन द कैथोड। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया। आगे वैक्यूम पंप यहाँ पर सेट किया गया, जिससे कि गैसेस के पार्टिकल्स को बाहर किया जा सके, ठीक। ये बातें तो पहले भी हो चुकी हैं। आगे जब इस तरह के होल देखे गए तो यहाँ पर पता ये चला कि कुछ रेज ऐसे भी हैं जो एनोड से कहाँ चल रही हैं? कैथोड की ओर। ये कैथोड का जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर जाकर के ये कुछ फ्लोरेसेंस शो कर रही हैं, ठीक। तो अब यहाँ से ये किरणें पता चला कि ये कहीं ना कहीं ये किरणें पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई हैं। These rays are made up of some positively charged tiny particles. Yes or not? Yes. और ये फ्लो किस तरफ कर रही हैं? कैथोड के अपोजिट में। If cathode travels or flows towards cathode to anode, then it flows anode to cathode। या एनोड है ना, ये एनोड है और ये क्या आपका कैथोड है। तो अगर आपका कैथोड था तो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था, ये एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है किसके? कैथोड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है इसका कि ये भी आपका सीधी लाइन में चलता है। इट आल्सो फ्लोज इन द स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट ऑफ द कैथोड रेज। वन मोर थिंग, कैथोड के लिए आपने समझा भी कि वो किसका बना हुआ है? नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। सही बात, क्लियर है ये बात? चलिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ही लेते हैं हम लोग इसकी, ठीक। तो एक सीक्वेंस में हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं इसकी। सबसे पहले इसको गोल्डस्टीन ने देखा था, गोल्डस्टीन ने 1886 में इसको देखा था, ठीक। फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट ऑफ द कैथोड रेज। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात की जाए, द स्पीड ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज, दिस रेज आर आल्सो नोन एज अ कैनाल रेज। ओके, कैनाल रेज और कैथोड एनोड रेज। एनोड रेज, the speed of anode rays is slower than the cathode rays. Okay, it also shows deviation
इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज पोल। सही बात है ना यार, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की वजह से डिफ्लेक्ट होगा ये। आगे, इट शोज इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट लाइक कैथोड रेज। मतलब कैथोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना इफेक्ट दिखाती हैं और एनोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना इफेक्ट दिखाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करिए तो आपको पता ही है, ये तो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। दीज आर मेड अप ऑफ सम स्मॉलेस्ट टिनी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करिए। स्पीड कम है तो इंटेंसिटी भी कम ही होगी थोड़ी सी, हो कि नहीं होगी? बताइए, इनकी जो कैपेसिटी कह लीजिए आप, वो तो कम ही होगी ना यार। तो सीधी सी बात कहा जाए ना अगर, तो ये प्रोटॉन की खोज की एक कदम थी ना, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज होता नहीं उस पर, लेकिन वो तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू निकाला गया था। बेरियम पर अल्फा कणों की क्या की गई थी, अटैक की बमबारी कराई गई थी ना, तो न्यूट्रॉन वहां से रिलीज हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी फिर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चलने वाला है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। फिलहाल कैथोड और एनोड रेज की बातें हो रही हैं। अभी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे तीनों को, उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, उसके मास या जितने भी प्रॉपर्टीज है सबकी बातें करेंगे हम लोग। ठीक, तो फिलहाल कैथोड रेज एनोड रेज आप लोग एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से जो भी इसके प्रॉपर्टीज दिए हैं लाइन वाइज लिख लीजिएगा उसको। मैंने चीजें को समझा दिया आपको, लगभग सारी बातें हो गई यहाँ पर। अब वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ में लाइक करना मत भूलना। ठीक, लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।